हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं ये वीडियो उनके लिए जो वीडियो यानी कि ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 2021 का जो पैटर्न जारी हुआ उसमें पहली बार आश्चर्यचकित करने वाली बात यह थी कि 2 पेपर होंगे, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। ठीक है, तो प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो वापस से जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? RSM SSB बोर्ड के द्वारा सर। ठीक है, तो जो जारी तो हो चुका है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, क्या ये अब हमें इसी सिलेबस को फॉलो करना चाहिए या हमें कुछ और भी इसमें करना चाहिए। कुछ जो ज्ञानी होते हैं वो ज्ञान देंगे। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले ये प्रश्न पत्र 100 नंबर का होगा। 2 घंटे आपको मिलेंगे यानी 120 मिनट मिलेंगे। ठीक है, और प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न जो है वो ऑब्जेक्टिव होंगे और सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। ठीक है, ये आपको बता दिया गया, यानी हर क्वेश्चन का मार्क्स इक्वल होगा, यानी हर सब्जेक्ट को आपको इक्वली जो क्या करना है, ध्यान देना है। इक्वली आपके डिस्ट्रीब्यूटेड मार्क्स है, तो आपको पहले ही पता चल गया अब ये कि आप चाहे हिस्ट्री ज्यादा पढ़े चाहे ज्योग्राफी ज्यादा पढ़े। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस सिलेबस में आपको कहीं पर भी इतिहास वर्ड नहीं मिलने वाला, ना भारत का ना राजस्थान का। केवल लिखा हुआ है इतिहास और संस्कृति, और अंदर सिलेबस देखेंगे डिफाइन किया हुआ है, तो उसमें इतिहास के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहे। तो आपको इतिहास नहीं पढ़ना है। हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, सामयिक विषय यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर्स हर एग्जाम में आता है, हर एग्जाम में आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपको केवल इसमें ये थोड़ा सा जोड़ कर देना है कि क्रीड़ा यानी कि खेल से संबंधित जो करंट अफेयर है वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी आप जो करंट अफेयर पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते रहिए। क्रोनोलॉजी लाइए। मैं तो कहूंगा सबसे बेस्ट करंट अफेयर जो अगर तैयार होता है तो राजस्थान के लिए आप मूमल की आती है, और इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी आती है 15 रुपए की हर महीने। वो पढ़ लीजिए, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है। ठीक, नहीं मानो तो आपकी इच्छा। दूसरा, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। इसमें विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशिष्टताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत और महासागर। तो पर्वत जो भी है, यूरोप महाद्वीप के जो ऊंचाई वाले, एशिया महाद्वीप के, अफ्रीका महाद्वीप के, उत्तरी अमेरिका के, दक्षिणी अमेरिका के, इन सभी के आपको विशिष्ट जो 7 महाद्वीप, आप तो यहाँ क्या करिए 7 महाद्वीप के बारे में पढ़िए, 5 महासागरों के बारे में पढ़ लीजिए, और इंपॉर्टेंट कुछ जो देश हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लीजिए। ठीक है, विश्व की ज्योग्राफी के लिए। भारत में देखिए आपको क्या दे रखा है, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीवन, यानी कि आपको पारिस्थितिकी यानी एनवायरमेंट और वन्य जीवन यानी अभ्यारण्य वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। अब आपको भारत के प्रावृतों के बारे में, भारत की कृषि के बारे में अंट संट कुछ भी नहीं पढ़ते जाना है। थोड़ा सा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा। फिर अब बात आती है राजस्थान ज्योग्राफी की। तो देखो क्या दे रखा है, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, फिर राजस्थान की जलवायु जिसमें कोपेन का वर्गीकरण से 100% क्वेश्चन आएगा। वनस्पतियां और मृदा क्षेत्र, विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या। आपने देखा कि बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, जनसंख्या, ये सब इकोनॉमिक्स के टॉपिक है। तो ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है भौतिक प्रदेश, वर्गीकरण, जलवायु, वनस्पतियां और मृदा, खनिज, भूमि, जल, पशुधन और वन्य जीव संरक्षण। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में सॉरी दोस्तों, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी, सूखा, अकाल। फिर आपको स्पष्ट यहां पे और दे दिया कि भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में, यानी कि राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। कृषि और आर्थिक विकास जो है, यानी कि खाद्य और वाणिज्य फसल यानी कृषि के बारे में, उन पर आधारित उद्योग, सिंचाई परियोजनाएं, मरुस्थल और बंजर की भूमि से रिलेटेड जो परियोजनाएं हैं जैसे कि गंगा नहर है, IGNP है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। वृहद उद्योगों के बारे में पढ़ना है, जनजातियां और उनकी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। यानी आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, ज्योग्राफी राजस्थान की पढ़नी है, और आपको इकोनॉमिक्स भी राजस्थान की पढ़नी है। फिर बात आती है, नेक्स्ट सेक्शन है चौथा,
और ये कहाँ से पढ़ना है वो भी बता रहा हूँ अभी। चौथा सेक्शन आता है इतिहास और संस्कृति। तो इतिहास और संस्कृति में केवल इतिहास लिखा है, लेकिन इतिहास का कोई टॉपिक नहीं दिया। देख लो, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, ये का ये टॉपिक इकोनॉमिक्स में है, तो एक बार ही पढ़ना है। बोलियां और साहित्य, संगीत, नृत्य और रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि और योद्धा, जो लोक देवी देवता, इनके बारे में पढ़ना है। हस्तशिल्प के बारे में पढ़ना है। मेले, त्योहार, जो आपके रीति रिवाज है, वस्त्र, आभूषण, उनकी और लोक देवी जनजातियाँ जो है उनके विशिष्ट संदर्भ में भी आपको पढ़ लेना है। साधारण मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, तर्क संगति और विश्लेषण, ये दोनों मतलब एक ही है। रीजनिंग कहो चाहे आप तर्क संगति, विश्लेषणात्मक और सामान्य मानसिक योग्यता कहो। फिर सामान्य मानसिक योग्यता का मतलब जो नवोदय में 5th में जो पेपर होता है ना, ये डायग्राम ऐसा है तो इसका उल्टा कैसा बनेगा, आगे क्या आ सकते हैं, वो वाले सामान्य बिल्कुल ही। हिंदी, इंग्लिश और गणित, राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर की जो पॉलिटी है वो पढ़ना है, यानी प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव आपको ज़्यादा पढ़ना है। आपको राज्यपाल मुख्यमंत्री के बारे में नहीं पढ़ने बैठना है, आपको पढ़ना है राज्य में जो राज्य सचिवालय है, जो मैं अभी पॉलिटी में पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी, आप देखिएगा। राज्य सचिवालय के बारे में पढ़ना है, जिला प्रशासन के बारे में पढ़ना है, यानी जिला कलेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है, एसडीएम के बारे में आपको पढ़ना है, तहसीलदार के बारे में आपको पढ़ना है, पंचायत स्तर पर सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी जिसकी आप वैकेंसी में तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है। आपको मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विधायक, कितनी सीटें, कितना क्या, इनके बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, इनके बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पोर्शन मैं करवाऊंगा आपको एक ही दिन में पूरा। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान यानी कि MS एक्सेल, MS वर्ड, MS ऑफिस, इनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें, CPU की फुल फॉर्म, रैम रोम, माउस, कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, बड़ी की कौन सी होती है, एंटर से क्या होता है, कंट्रोल सेव की जो शॉर्टकट यूनिट है, कॉपी की शॉर्टकट यूनिट, ये सब चीज़ें जो शॉर्टकट्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आपको कहाँ से क्या कवर करना है उसके लिए देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आप लोग कंप्यूटर, ठीक है, और साथ ही साथ जो ये ऊपर वाला पोर्शन है आपका सामयिकी, तो ये करंट अफेयर्स ही है। भूगोल में विश्व और भारत की पारिस्थितिकी और आपका कंप्यूटर वाला नॉलेज, ये पूरा का पूरा आपको एक दृष्टि की आती है सामान्य ज्ञान की बुक, दृष्टि की सामान्य ज्ञान की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं या फिर आप लुसेंट से भी कवर कर सकते हैं, ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट। राजस्थान की ज्योग्राफी के लिए आपको बता दिया जाए, लक्ष्य सबसे बेस्ट है राजस्थान का इकोनॉमिक्स और ये पूरा का पूरा, और जो नीचे राजस्थान की पॉलिटी से रिलेटेड जो सेक्शन है वो आप लक्ष्य की बुक में से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये इतिहास और ये भी पूरा लक्ष्य में आ गया, यानी राजस्थान से रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं वो आप लक्ष्य की बुक आती है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा RAS के लिए 1 और 2 जो है लक्ष्य की बुकें आती हैं, लक्ष्य वॉल्यूम 1, लक्ष्य वॉल्यूम 2, वो आप ले आइए एक बार। वो फिर आपको उसके बाद किसी भी वैकेंसी में अगर राजस्थान से रिलेटेड पढ़ना है, वही आप उसमें से टॉपिक चाट के पढ़ते रहिए, उसके अलावा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गणित, तर्क संगति, विश्लेषणात्मक और साधारण मानसिक योग्यता, इनके लिए आप रामनिवास माथुरिया या RS अग्रवाल की एक बुक ले आइए और उसमें जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लीजिए। अनसॉल्व वगैरह आपको सॉल्व करने नहीं बैठना है, तो आप मेरे तो माने तो RS माथुरिया ले आइए, उसमें क्या है ट्रिक्स वगैरह साथ में ही दे रखी है। RS अग्रवाल में थोड़ा सा जो है डिस्क्राइब बड़े मेथड्स ज़्यादा होते हैं, तो आप RS माथुरिया जो है रामनिवास माथुरिया जी की बुक आती है वो ले आ सकते हैं, RN माथुरिया जी, ठीक है। और हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए आप नॉर्मल जो 10th तक की बुकें हैं ना आपके पास में, जो हिंदी व्याकरण की जो हिंदी रचना की और आती है, जो 12th वालों को 9 से 12 तक कंपलसरी होती है, वो हिंदी पढ़ लीजिए और इंग्लिश भी वहीं से पढ़ लीजिए छोटी मोटी, ज़्यादा इनसे क्वेश्चन नहीं आने वाले। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है आपको किसके ऊपर, साधारण जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, कंप्यूटर वाला पोर्शन है, ये राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर की जो इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है। फिर आपको आर्ट एंड कल्चर अच्छे से तैयार करना है, ज्योग्राफी अच्छे से तैयार करनी है, इकोनॉमिक्स के जो नए डाटा है वो तैयार करने हैं। नए डाटा तैयार करने के लिए आप इकोनॉमिक्स सर्वे का यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो आ चुका है उसमें से आप डाटा थोड़े मैच कर लीजिएगा, ठीक है, उसमें से आप पढ़ लीजिए। फिर ज्योग्राफी और ये मैंने बता ही दिया। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको मैंने बता दिया क्रोनोलॉजी की बुक यूज करें। राजस्थान का जितना भी पोर्शन है वो लक्ष्य वॉल्यूम 1 और लक्ष्य वॉल्यूम 2 है, थोड़ी मोटी मोटी है लेकिन आपको पूरी नहीं पढ़नी है, आपको तो टॉपिक चाट के पढ़ लेने हैं। और रीजनिंग और गणित के लिए आप RS माथुरिया ले आइए।
और सॉरी RN माथुरिया, रामनिवास माथुरिया जी की बुक है, वो ले आइए। तो करंट अफेयर्स के लिए क्रोनोलॉजी हर मंथ पढ़ते रहिए, फिर लक्ष्य पढ़िए, फिर आप RN माथुरिया जी की बुक पढ़ लीजिए, फिर आप क्या पढ़ लीजिए जो अपने भारत और जो आपका कंप्यूटर और इससे रिलेटेड तो लूसेंट, या फिर आप जो है दृष्टि की सामान्य ज्ञान की आती है वो पढ़ लीजिए, और लक्ष्य की वॉल्यूम 1 और 1 2 ले आइए। ठीक है, ये कंप्लीट अगर आपने इन टॉपिक्स को वहाँ से चाट के कर लिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप आराम से इसमें जो है अच्छे से स्कोर कर जाएंगे और प्री आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। ठीक है, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो भी जहाँ से भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसी के साथ मैं आप लोगों को दोस्तों इन पर जो टॉपिक है इनसे रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाने वाला हूं, तो आप लोग देख सकते हैं आराम से। और मैं जहां तक होगा मैं वन शॉट वीडियोस ही बनाऊंगा, यानी जैसे कि राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर का पूरा राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा जो है वो एक ही वीडियो में, चाहे वो 3 से 4 घंटे का वीडियो होगा, वो पूरा करवा दिया जाएगा मेरे द्वारा एक ही वीडियो में। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान एक ही वीडियो में, गणित एक ही वीडियो में, तर्क संगति एक ही वीडियो में, पॉलिटी इतिहास और संस्कृति का जो पूरा पोर्शन ये 6 है, ये 6 के 6 वीडियो में, ज्योग्राफी जितने टॉपिक्स है उतने वीडियो, मतलब ऐसे एक एक वीडियो में एक एक टॉपिक को पूरा, ताकि आपको 30 से 40 वीडियो में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाए। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे साथ लगातार जुड़े रहना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको जो है क्रोनोलॉजी ही उसी में से इंपॉर्टेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो निकाल कर पढ़ाने वाला हूँ, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर कोई स्टूडेंट कंप्यूटर की तैयारी कर रहा है या ASO की तैयारी कर रहा है, तो आप लोगों के लिए हमने इफेक्टिव स्टडी पर जो है कोर्स लॉन्च करा है पार्ट बी का, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। कोड यूज कर सकते हैं RAS99, तो आप लोगों को 25% एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग मुझे अगर इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट करते हैं तो आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, और साथ ही साथ आपको वहां पर जिस प्रकार के आप डाउट पूछेंगे उनका पूरा का पूरा सेटिस्फाइड आपको आंसर देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।